जब सब कुछ छिन जाए, जब जीवन की सारी दिशाएं बंद हो जाएं, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वहां एक प्रश्न उठता है, अब क्या? क्या ये अंत है या यह कोई संकेत है एक नई यात्रा का, एक गहरे भीतर उतरने का? हम सब जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां शब्द रुक जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और सिर्फ एक अजीब सी शून्यता रह जाती है। और इसी शून्यता में कुछ बहुत मूल्यवान छुपा होता है, कुछ ऐसा जो तभी दिखाई देता है जब बाहर का सब कुछ गायब हो चुका होता है। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यह भी तो संभव है कि यही वह क्षण है जहां से आत्मा की आवाज शुरू होती है। लोग अक्सर कहते हैं सब खत्म हो गया। वो शब्द नहीं होते, वो एक चीख होती है, भीतर से उठती हुई। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई सपना बिखर जाता है और कभी हम खुद ही बिखर जाते हैं। ऐसे समय में हर आवाज चुप हो जाती है, हर रास्ता बंद लगता है और मन कहता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन रुकिए, क्या वाकई कुछ नहीं बचा, या अब जाकर वह चीज सामने आई है जो हमेशा हमारे भीतर थी, पर हमने कभी उसकी ओर देखा ही नहीं। कभी कभी जब सब कुछ गिर जाता है, तभी पहली बार हमें जमीन का एहसास होता है। तभी हमें याद आता है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं गिरता। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवद्गीता 203। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो जब जीवन की घटनाएं हमें तोड़ती हैं, जब रिश्ते, धन, शरीर सब छिन जाए, तो एक बार इस श्लोक को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तू है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब बाहर की हर चीज टूट जाए, वहीं पर आत्मा का असली स्वरूप दिखता है। तब समझ आता है कि जो अब तक मेरा था वो सब बाहरी था, और जो मैं हूं वो तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। कठोपनिषद की एक प्रसिद्ध कथा है नचिकेता की। नचिकेता एक बालक था, मात्र कुछ वर्ष का, लेकिन उसके भीतर सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। जब उसके पिता ने उसे क्रोध में मृत्यु के देवता यम को दान कर दिया, तब वो अकेले निर्भय मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया। उस क्षण जहां कोई भी बालक डर जाता, टूट जाता, नचिकेता ने प्रश्न उठाया, मृत्यु के पार क्या है? और यही प्रश्न उसे अमर ज्ञान तक ले गया। यमराज ने उसे 3 वर देने की अनुमति दी, लेकिन नचिकेता ने धन, यश, लंबी उम्र कुछ नहीं मांगा। उसने मांगा वह ज्ञान जो मृत्यु के पार है। आत्मा क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है? और तब यम ने कहा, जो इस सत्य को जानता है वह मृत्यु को जीत लेता है। यह कथा हमें बताती है, जब जीवन हमें मृत्यु जैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, तो वहां डरने की जगह प्रश्न करने का समय होता है, खोज शुरू करने का समय होता है। मन कहता है सब खत्म हो गया, लेकिन क्या मन की हर बात सत्य होती है? उपनिषद कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का। जिस मन ने हमें बांधा है, वही मन हमें मुक्त भी कर सकता है, यदि उसे समझा जाए। जब मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, तो वह सिर्फ वही देखता है जो उसकी पकड़ में था, संपत्ति, संबंध, सफलता। लेकिन आत्मा की दृष्टि कहीं और देखती है। मन माया से ढका होता है, और माया यानी जो दिखती है पर होती नहीं, जो आता है चला जाता है। इसीलिए जब मन रो रहा हो, तो भीतर से एक आवाज उठानी चाहिए, क्या यह वास्तविक अंत है या बस मन का एक छलावा? क्योंकि सच तो यह है, जो वास्तव में तुम हो उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आज का मनुष्य तेज भाग रहा है,
सपनों के पीछे, नाम के पीछे, सफलता के पीछे। और जब ये सब गिरते हैं तब लगता है अब कुछ भी नहीं बचा। अवसाद, अकेलापन, तनाव, ये आज के युग की सामान्य बातें बन गई हैं। लोग मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। कई बार वो कहते हैं आई हैड अ ब्रेकडाउन, मतलब सब कुछ बिखर गया, मैं टूट गया। लेकिन रुकिए, क्या यह ब्रेकडाउन वाकई सिर्फ टूटना था या यह किसी गहरे ब्रेक थ्रू की शुरुआत है? जैसे बीज को अंकुर बनने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार में रहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति भी तब जागती है जब जीवन उसे जमीन पर पटक देता है। टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक टूटते नहीं तब तक झांकते नहीं। और जब भीतर झांकते हैं तभी हमें दिखता है वो खजाना जो बाहर कभी था ही नहीं। जब बाहर की दुनिया टूटती है तभी भीतर की दुनिया की पहली झलक मिलती है। श्री राम को देखिए, राज्य, मौ, सुख सुविधाएं, सब कुछ था, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ छिन गया। वनवास मिला, अपमान मिला, संघर्ष मिला। किसी और के लिए यह विनाश होता, लेकिन श्री राम के लिए यह बन गया धर्म, साहस और आत्मबल की यात्रा। अर्जुन को देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर कहता है गांडीव हाथ से गिर गया है, रथ घुमाओ, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसे लगा सब खत्म हो गया, रिश्ते, धर्म, जीवन, सब। लेकिन उसी क्षण जब अर्जुन टूट गया था, श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। यानी जब इंसान पूरी तरह से बिखरता है, वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। बाहरी हार ही अक्सर होती है भीतरी जागरण की पहली सीढ़ी। जब जीवन शून्य लगे, जब कोई दिशा न दिखे, जब मन कहे अब बस और नहीं सह सकता, तो समझो अब मौन बोलने लगेगा। एकांत को लोग डर की तरह देखते हैं, परंतु भारत की परंपरा में एकांत ही साधना का प्रथम द्वार है। शिव को देखिए, श्मशान में बैठते हैं, राख लगाते हैं, मौन रहते हैं, शून्य में लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान, जहां सब कुछ अंत को प्राप्त होता है, वहीं से नई दृष्टि जन्म लेती है। श्मशान वही स्थान है जहां मेरा कुछ नहीं बचता, और जब मेरा मिटता है तभी मैं प्रकट होता है। शिव उसी मौन को साधते हैं, उस शून्य को जिसमें सब कुछ समाया है। जब जीवन तुम्हें शून्यता दे तो डरना नहीं, वो तुम्हें शिवत्व की ओर बुला रहा है। जब कुछ भी न बचे तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। लोग समझते हैं साधना तब होती है जब सब कुछ ठीक हो, शांति में बैठकर, सुगंधित दीप जलाकर। पर असली साधना तब शुरू होती है जब भीतर तूफान हो, जब आंखों में आंसू हों और दिल में शून्यता। वही क्षण जब आत्मा धीरे से कहती है अब बाहर देखना बंद कर, अब भीतर आ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन धनुष थामता है, वहीं सफलता, धर्म और विजय होती है। अर्थात आज जब भीतर कृष्ण का ज्ञान हो और हाथ में अर्जुन का साहस, तब कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। अब समय है उस भीतर के अर्जुन को जागृत करने का। अब रुकना नहीं, अब खुद को खोने नहीं देना, अब भीतर की ओर चलना है। तो अगली बार जब मन कहे सब खत्म हो गया, तो उससे कहना नहीं, अब शुरुआत हुई है। हर अंत एक नए आरंभ की भूमिका है। हर अंधकार एक दीप के जन्म से पहले की रात्रि है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, तब वो तुम्हें गढ़ भी रहा होता है। इसीलिए हार मानने से पहले बस एक बार भीतर झांक कर देखो। शायद वहां कोई आवाज कह रही हो, तू मिटा नहीं है, तू जागने वाला है। अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हों, तो इस ज्ञान की यात्रा को और लोगों तक पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करें
कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाने के लिए है। अब वक्त है भीतर के मौन को सुनने का। वही तुम्हारा वास्तविक स्वर है।